विजय के उमंग उत्साह द्वारा ना उम्मीदी को उम्मीदी में परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। सुनो, अगर निश्चय अटूट है, अगर निश्चय अटूट है, कभी टूटता नहीं है, कभी आप डामाडोल नहीं होते, तो विजय सदा है ही है। शक नहीं है कोई भी उसमें, डाउट नहीं है। भगवान कहता है तुम मेरी मत पे चलो, मेरी गारंटी है, गारंटी कार्ड ले लो पहले ही, है ना, तुम्हारी विजय निश्चित। विजय का उमंग उत्साह सदा रहना चाहिए। ना उम्मीदी के संस्कार ना हो। कई होते होपलेस, ना उम्मीदी मैंने होपलेस, उम्मीद बड़ी जल्दी छोड़ देते हैं। जैसे किसी को थोड़ी सी बीमारी हुई, बस अब तो मैं मर जाऊंगा, वो तू जरूर मरेगा, उम्मीद ही छोड़ दी। कभी भी आदमी जो है ना वैसे नहीं मरता, ना उम्मीदी से मरता है। बहुत से लोग जो हैं बीमारियों का आवाहन करते हैं, आदतों के गुलाम हैं, और फिर बुलाते रहते हैं, भाई यहाँ बड़ी इज्जत मिलेगी, आ जा। आ गई तो बस हर वक्त उसी की चर्चा। वो कहती है यार ये बहुत बढ़िया है, यहाँ तो बड़ी इज्जत मिलती है। कोई भी मुश्किल कार्य इतना सहज अनुभव हो जैसे कोई बड़ी बात है ही नहीं। क्या समझे? एक बीमारी को ओढ़ लेते हैं, रजाई ओढ़ लेते हैं ना, ऐसे ओढ़ लेते हैं, और उसको फेंका भी जा सकता है। रजाई फेंक नहीं देते वो, जो आपने ऊपर वो लिया होता है चादर वगैरह, वो फेंक नहीं देते। तो कईयों को शौक होता है उड़ने का। तो बाबा कहते हैं कोई भी मुश्किल कार्य इतना सहज अनुभव जैसे कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा ये बताना चाह रहा है यहाँ पे कि बच्चे तुम्हारे भीतर कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है। अगर आप विजुअलाइज करो, देखो एक बात याद रखना, अगर आपका जाने का टाइम है तो आप चारपाई से गिर के भी चले जाओगे, ऐसा नहीं? आप सिद्धार्थ शुक्ला की तरह भी चले जाओगे यंग उम्र में भी। और अगर एक पार्ट है कि आपका कर्म भोग आया है और इतने महीने साल रहना है और आपने झेलना ही है वो, तो क्यों ना ऊंची अवस्था में झेलें। जैसे मेरे को ज्योतिष द्वारा पता लगा कि मेरा 7 दिन के अंदर एक्सीडेंट है। तो हम बरेली में थे, तो हमारा डॉक्टर होता था अरुण सक्सेना। मैंने कहा सक्सेना जी तैयार रहना, मैं बस आने वाला हूँ आपके पास, एक्सीडेंट हो गए। तो वो मेरे से पूछता रहता था, उसको पता है कि ये कहेगा तो कुछ ना कुछ होगा जो। तो इसने अपने बारे में तो फिर अध्ययन भी पूरा करा होगा। मैं क्या होगा क्या ये नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि कुछ ना कुछ होगा। तो कहते हैं आप गाड़ी गुड़ी चलाना बंद कर दो, आप रिक्शे पे आ जाया करो। मैं कहा ठीक है, रिक्शे पे जाना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने कहा तुम रिक्शे पे आ जाओ। मैं कहा होने को तो रिक्शे पे भी हो सकता है, भी आप ना चलाओ, उसका मतलब ये था भी कम चोट लगेगी। खैर वो 7 दिन आखिरी दिन आ गया, ठीक निकल। तो वो कहता है मुझे, कहता निकल गया टाइम। मैं क्या, शुक्रिया भी परमात्मा का। रात को लगभग 2 बजे मैं उठा और मुझे उल्टी की फीलिंग हुई। यहाँ पे ऐसी फीलिंग हुई जैसे गैस का गुबार है या कुछ है।
मुझे इतना याद है, बस मैंने ऐसे हाथ रखा है, खड़ा हूँ और उठ के बाहर आया हूँ पेशाब करने के लिए, ऐसे हाथ रखा और मैं ऐसे गिर गया सीधा कैसे, और ईंट पड़ी थी, काट दिया उसने। ऐसा जो ग्रह है वो नहीं छोड़ता। वो था भी केतु, केतु में ऐसे अचानक ही होता है। और एक उसमें छोटी मौत मानते हैं हम इसको, मार्केश टाइप था वो, छोटी मौत, बेहोशी में ना छोटी मौत। तो मैं बेहोश हो गया, यश दूसरे कमरे में थी, तो ये दौड़ी दौड़ी आई, इसको लगा धड़ाम से क्या गिरा है, हाँ धड़ाम से गिरा, को शरीर भी भारी, तो बजरंग बली गिरा पड़ा। तो फिर जो है थोड़ी देर बाद मुझे होश आई, तो मैंने ऐसे देखा तो बल्ब की लाइट अलग सी दिख रही, जैसे ज्यादा रोशनी आ गई हो उसमें। फिर उठे, फिर हल्दी उल्दी पता नहीं क्या लगाया हमने, हल्दी को हम अच्छा मानते हैं उस वक्त, हल्दी हीलिंग बहुत अच्छी करती है। फिर सवेरे जाके फिर टांके लवाए, कि रात के 2 बजे थे। फिर मैं गया तो हंसे, मैं कहा हंसने की बात थोड़ी है। कहता आपने बता तो रखा ही है। हुआ क्या, कहता आप बताओ। कल तक तो निकल गया था, हाँ। मैं क्या ऐसे ऐसे हुआ, कहता है तो होना ही था। फिर ये टांके टूंके लगे। तो मतलब ये है कि जो होना है वो हो के रहता है, हमने कोई उसमें वो नहीं कसर छोड़ी, जो उपाय और हो सकते थे वो भी किए, लेकिन ये है कि हो सकता है बहुत बड़ी, हाँ सूली का सूल बन गया। ऐसे ही मैंने इनके इसकी जो भाभी के भाई को एक दिन मैंने कहा भी 13 दिन के अंदर तेरा एक्सीडेंट है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं कहा है भी गाड़ी से, कार से। कहता कोई नहीं, मैं अभी जाके गराज में गाड़ी डाल देता हूँ और बाहर से ताला लगा देता हूँ, मैं चढ़ूंगा ही नहीं 13 दिन। तो जब 13वां दिन आया तो उसका दोस्त आया, यहाँ पे है वो नागपाल स्पोर्ट्स वाला, वो कहता है लुधियाना चलना है। वो कहता है भी मुझे तो मना, आज आखिरी दिन है, मैं नहीं। कहता है आप मत चलाना, मैं चला लूँगा। और वो निकल गए, पता नहीं कहाँ जाके, कुरुक्षेत्र या कहाँ। तो फिर क्यों कह रहे हो, मतलब किसी जगह है बीच में ट्राली, एकदम ये जैसे ऐसे काट दिया उसने, और ये लगे उसमें, कांच कटा, गर्दन काट दी, पूरी गर्दन साफ हो गई। बड़ा भयानक, मतलब वो भाई जी आप हाथ उठते के बताते हो कैसे, नहीं जन्म पत्र अब तो छोड़ रखा मैंने। मौत की प्रोडिक्शन तो मेरी बहुत सही जाती थी। फिर मुझे किसी ने कहा ये छोड़ दो, ये मौत वाला मत बताया करो, और एक्सीडेंट भी हो तो ऐसे सीधा सीधा मत क्या करो, गोल मोल करके क्या करो, अगला डर जाता है, क्योंकि आपकी बात खाली तो जाती नहीं इस मामले में। एक और यहीं यहाँ था, तो मैंने उसको कहा भाई ध्यान रखना, एक्सीडेंट आ रहा है। तो वो पीजीआई में वहाँ से फ़ोन किया, जी मैं, मेरे हाथ पाँव टूट गए हैं, आपकी भविष्यवाणी सत्य निकली। तो कई बार ऐसे कई मतलब चीज़ें होती हैं। मैं यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, एक पीरियड होता है, जैसे बाबा की मुरली में भी आता है, बच्चे तुम्हारा भारत पे राहु की दशा चल रही है, मैंने सारे काले, अंधेरे, अज्ञान,
और तुम बच्चों पे बृहस्पति की दशा बैठी है, ये भी बोलता है बाबा। बृहस्पति का मतलब ज्ञान, देव गुरु है वो, देवताओं का गुरु। तो तुम्हारे अंदर बुद्धि आएगी, अब गलत काम नहीं होंगे तुम्हारे से। तो दशा को तो बाबा भी मानता है, और बाबा ये भी कई बार मुरली में कहते हैं, जब बुरा समय आता है, ग्रहचारी बैठती, बाबा के शब्द होते हैं, जब ग्रहचारी बैठती है तो नवरत्न की अंगूठी पहनते हैं। अब ब्रह्मा बाबा का तो काम ही ये था। ब्रह्मा बाबा का क्या काम था? हीरे जवाहरात का, यही तो बाबा नग बेचता था। बाबा को तो, ब्रह्मा बाबा को सब पता था ये। तो मुरली में भी आता है कि अष्ट रत्न प्लस शिव बाबा, ये नवरत्न हो गए। सबसे बड़ा रत्न तो शिव बाबा है, जिसने 8 रत्न और बना दिए। तो और ये ग्रहों से जुड़ गया, अब हमने उनको ग्रहों से जोड़ दिया, है ना। तो बाबा कहते हैं कि कोई भी मुश्किल कार्य इतना सहज अनुभव हो जैसे कोई बड़ी बात नहीं है। मान लो मर भी गए थोड़ी देर के लिए, यही तो होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मर गए तो भी हंसते हंसते मरो, है ना। यही तो है, बाबा ने कहा नहीं एक मुरली में, जान चली जाए जाती हो जाए चली जाए, लेकिन खुशी ना जाए। ये देखो कितनी बड़ी बात बाबा ने कही। ये पहले मैं बोला करता था, एक दिन मुरली में भी वही आ गया। मैं तो मजाक में कहता था भी जान चली जाए तो भी खुशी नहीं जानी चाहिए, बाबा ने भी यही शब्द बोल दिए कि खुशी नहीं जानी चाहिए। क्योंकि अनेक बार बाबा कहता है, कल्प कल्प तुम ये काम कर चुके हो। जैसे किसी ने कई बार कोई काम कर रखा, उसके लिए मुश्किल होगा क्या? वो कोई नई बात थोड़ी कर रहे हो। इसलिए नाउमीदी का नामो निशान ना रहे, इसको अंडरलाइन करो। कभी भी घटिया बात नहीं करनी, लो लेवल की थिंकिंग नहीं रखनी, नाउमीदी की बातें नहीं करनी, बुरा होगा ये सोचना ही नहीं। ये बाबा के बच्चों का काम नहीं है, ये रावण के बच्चों का काम है। बुरा करना, बुरा सोचना। किसके बच्चे हो? जहां पे व्यर्थ है ही नहीं। भगवान में व्यर्थ है क्या? भगवान में अपवित्रता है क्या? भगवान में कमजोरी है क्या? नाउमीदी है भगवान में। जब आप शक्तिशाली हो, अपना बाबा क्यों कहता है, आत्म बल बढ़ाओ, आत्म बल बढ़ाओ, आत्म बल बढ़ाओ, मनोबल बढ़ाओ, विल पावर बढ़ाओ, इच्छा शक्ति बढ़ाओ। तो बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़े बड़े रोग, बड़ी बड़ी घटनाएं, बड़ी बड़ी परिस्थितियां, बड़ी बड़ी समस्याएं ऐसे निकल जाएंगी जैसे मक्खन से बाल, पता ही नहीं लगेगा। और कई रो रो के छोटी बात को भी बड़ा कर लेते हैं। कईयों की आदत ही होती है रोने की, गुस्सा कर लेंगे, रो लेंगे, डरते रहेंगे, पहले जो घटना हुई नहीं अभी से सोच के मर रहे हैं। ये बाबा के बच्चों का काम नहीं है। बाबा ने कहा नहीं, नाउमीदी वाले मुझे पसंद नहीं है, उम्मीदवार चाहिए मुझे। इलेक्शन में भी कहते हैं ना, ये उम्मीदवार है। हर एक उम्मीदवार क्या सोचता है, मैं इलेक्शन जीतूंगा। तो उम्मीदवार बनो। कोई भी स्वभाव संस्कार में ये संकल्प आए ना आए कि पता नहीं ये परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, ये डाउट, ये संशय अलाउड नहीं है यहाँ। बाबा कहता है यही सोचना है, होना ही है, ये पीछे खींचे, पता नहीं होगा या नहीं, जीतना ही है। जैसे किसी ने लिखा है ना, मैं कभी हारता नहीं हूं, मैं या तो जीतता हूं या मैं सीखता हूं। सीखते ही हैं भाई कोई भी परिस्थितियां आई, वो सिखाने के लिए तो आती हैं हमें। अगर वो परिस्थितियां ना हो, संपूर्ण कैसे बन जाओगे? पहाड़ पे बैठ के कोई संपूर्ण नहीं बन सकता। दुनिया में आके पता लगता है कितने पानी में है। कोई कहे मैं जो बहुत मीठा हूँ, एक रैपट मार दे कोई, रैपट कहती क्या? थप्पड़, हरियाणा में कहते हैं रैपट।
देखो फिर। हाँ, सही बात है। और एक बार हुआ, हम्म, अपना भाई एक स्लाइड शो दिखा रहा था किसी गांव में, अच्छा। तो उसमें क्रोध क्रोध की बातें आई, तो हम्म, प्रवचन बढ़िया दिया उसने, हम्म, भी नहीं करना चाहिए। अब कोई था बीच में खरदमाग, ऐसे बहुत कैसा। उसने जो अभी खत्म भी नहीं हुआ था, आगे मारा उसका धड़ाक। रैपट से भी आगे धड़ाक होता है। मैं जोर से थप्पड़, तो खैर उसके कान में सुन होगी, हाँ, लेकिन वो सुन नहीं रहा, हाँ, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। नहीं की, और बाद में वो क्षमा मांगी उसने, कहता मैं देखना चाहता था भी ये आप जो प्रीच कर रहे हो प्रैक्टिस भी करते हो कि नहीं। बातें करना तो बड़ी आसान होती है, सही बात। अब ये तो हमें भी पता नहीं है कि उस वक्त वो पी गया गुस्से को या सच में ही उसने धारण कर रखा था, लेकिन उसने रिएक्ट नहीं किया। ये एक वहाँ का है हापुड़ का, हापुड़ का तो इतना भयानक केस है जो कई अखबारों में आया। माउंट आबू में बाबा भी थे तब, उसको काला मुंह करके और रिक्शे के पे बिठा के, सारे गधे पे तो नहीं पता नहीं मुझे, रिक्शे पे ही था शायद, सारे शहर घुमाया, ब्रह्मा कुमारी में जाता था, लेकिन वो अपना ऐसे मस्ती में, जैसे भी बाबा खेल करा रहा है वो भी देख रहे हैं, वो अपनी मस्ती में, मौलाई मस्ती में, वो अपनी मस्ती में, दुनिया वाले अपना। दिखा रहे कि हाँ देखो क्या कर रहे हैं। हाँ, हाँ, बाबा ने जो है ना वो हाँ, कहा ना 108 चत्ती वाला कमीज पहनो। हाँ, हाँ, आज बड़े दिन हो गए वो मुरली नहीं आई, अच्छा। पहले बहुत आती थी हम्म, कि 108 टाकियों वाला, कमीज पहन ताकि देह अभिमान टूटे तुम्हारा। हाँ, भाई समझ, एक टाकी लानी पड़ जाए ना, हाँ, तो कहना, ना, 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 हाँ, सही बात है सर। कोई नहीं पहनेगा। मुझे भी सिलना पड़ जाता वो बड़ा मुश्किल हो। वो तो टाकी तो बहुत है दूर ना, की बात तो है। बाबा के खेल अलग ही थे। लगी है। अब तो कुछ भी नहीं है, वो पुरुषार्थ अब कहाँ है, अब तो सब अकड़े वकड़े घूम रहे हैं, हम्म, सब चौधरी हैं। उससे नीचे कोई है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं कोई भी स्वभाव संस्कार में ये संकल्प नहीं आए कि पता नहीं परिवर्तन होगा या नहीं होगा। बाबा कहते हैं हमेशा ये सोचो हम तो हैं ही सदा के विजयी, हम तो हैं ही सदा के विजयी, इसलिए हर वक्त यही रखना चाहिए। देखो ऐसी कई आत्माएं हैं जिनको हमने एक बार टीका लगाया ज्ञान का, और वो उसके ऊपर पवित्रता पे कायम है, सिर्फ एक बार, है ना। तो कई बार जो है ना, कोई कोई बात और कोई समय होता है जब बाबा आके बोल जाता है, हम सोचते हैं हमने बोला, लेकिन बाबा बोल जाता है, बाबा शक्ति दे जाता है उस आत्मा को, और फिर जो है उसका काम हो जाता है। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि हमेशा समझो हम विजयी हैं, कभी भी नाउमीदी मत रखो, हमेशा उम्मीदों में जियो। स्लोगन है शक्तिशाली बनना है तो सदा खजानों की स्मृति और सिमरन में रहो। शक्तिशाली अगर बनना है तो क्या करो, जो ईश्वरीय खजाने हमें मिले हैं, ज्ञान गुण शक्तियाँ, समय संकल्प, शुद्ध समय, पावरफुल समय, पावरफुल संकल्प, इसकी स्मृति में रहो और सिमरन में, मतलब याद रखो। ज्ञान के खजानों की अगर याद रहेगी तो आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। अच्छा मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को
याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो कहीं नहीं बन जाओ बांध लो अपने चलो प्रभु के वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति